Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. जैसे कि आपको पता है कि हमारी NTSC सीरीज चल रही है जो NTSC क्रैकर के नाम से लॉन्च हुई है। आपने कल 2 लेक्चर पढ़े होंगे जिसमें हमने मोशन चैप्टर को डिस्कस किया था एंड द टॉपिक which we discussed were displacement, distance, position, speed, velocity, acceleration, and then we represented all those variables on the graph. That was graphical analysis of motion. So the approach of this NTSC cracker is that कि हम यहाँ पे सवालों के थ्रू हम चैप्टर को खत्म कर रहे हैं. मीन्स थ्योरी तो आपने पढ़ी हुई है, थ्योरी आप सबको आती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पाते हैं. So the purpose of launching this NTSC cracker is that कि हम सवालों के थ्रू आपके उस थ्योरी को कवर करेंगे. कभी कभी चीजें बैकवर्ड करनी पड़ती हैं. क्या करते हैं, एक नॉर्मल तरीका क्या है, पढ़ेंगे फिर सवाल करेंगे. हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं, हम सवाल के थ्रू चीजों को हम डिस्कस करेंगे. तो उसी के चलते जो आज का हमारा लेक्चर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन. जी हाँ, जो हमारा आज का लेक्चर है इट इज बेस्ड अपॉन इक्वेशंस ऑफ मोशन. एंड सबसे मेन चीज, ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है व्हेन यू हैव कांस्टेंट एक्सीलरेशन. तो ये जो इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. v क्या है यहाँ पे? v आपका होता है फाइनल वेलोसिटी. u क्या है आपका? u आपका है इनिशियल वेलोसिटी. s क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. t आपका टाइम है और यहां पे जो आपका a है दैट इज योर एक्सेलरेशन. मैं फिर से बोल दूं, ये इक्वेशंस तभी एप्लीकेबल है जब आपके बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. मतलब अगर मैं आपको ग्राफ से समझाना चाहूं तो जो आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा. हम यहां पे बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड में, तो पॉजिटिव होगा तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा. तो इसी का करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा दैट विल बी समवॉट लाइक दिस. तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि ऑन अ ग्राफ शो हाउ एक्सेलरेशन वैरीज विद टाइम इफ इट इज कांस्टेंट, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा आपका. तो ये तो इसकी ब्रीफ थ्योरी होगी. एनटीएससी में इसका डेरिवेशन नहीं आता है तो हम उस एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे. अगर आपको इसके डेरिवेशन पढ़ने हैं तो हमारे चैनल पे इस चैप्टर की पूरी डिटेल्ड थ्योरी पढ़ी हुई है, आप उसको रेफर करके आप वहां पे इस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ सकते हो. चलिए अब आगे शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम सवालों से इस टॉपिक को अनलॉक कर देंगे. पहला सवाल कहता है कि अ स्कूटर acquires a velocity of 36 km/h in 10 seconds just after the start. कहता है calculate the acceleration. जी भाई, बहुत अच्छी बात है. यहां पे अब हमको सवाल में देखना दिया क्या क्या है. कहता है एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 km/h इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट. मतलब शुरू में क्या है, स्टार्ट कर रहा है, तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग. स्टार्टिंग मतलब रेस्ट से आगे बढ़ रहा है. एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 km/h. अब ध्यान दीजिएगा, टाइम जो है मेरा सेकेंड्स में है और जो फाइनल स्पीड है वो 36 km/h है. सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इन मीटर्स पर सेकेंड. कैसे कन्वर्ट करेंगे?
किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स, तो 0 0 कट गया, ये से चला गया, दैट बिकम्स 10 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है आपको? 10 सेकेंड्स। देयरफॉर वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, तो v हमको दिया है 10, u 0 दिया हुआ है, a पता नहीं, टाइम 10 दिया हुआ है, तो 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 10a, देयरफॉर 10a इज इक्वल टू 10, तो a कितना आ गया आपका? 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे कि हमको क्या क्या दिया है और क्या निकालना है, फिर उस हिसाब से अपने हम इक्वेशंस को यूज करेंगे। यहां पे हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट within 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity if the retardation is 2 meters per second square. तो कहता है इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट पे लाई गई है, तो फाइनल स्पीड क्या है? 0 है। कितने टाइम में? 20 सेकेंड्स में। एंड व्हाट इज योर एक्सेलरेशन? यहां पे रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है जरा बताइए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। फिर वही इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v हमारा 0 है, u आपको पता नहीं है, a आपका -2 है, t आपका 20 है, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 40, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गया आपकी? 40 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया आपका ये। सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस मूविंग ट्रेन इज 40 मीटर्स पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल ये कहता है आपसे कि अ रेसिंग कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 meters per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? ये सवाल पूछा गया आपसे, तो हम डेटा लिखते हैं इसके अंदर। आपको दिया है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या दिया है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहता है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट मतलब इनिशियली वो 0 पे है। टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड्स, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u आपका 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू a कितना दिया है? 4, टाइम दिया है 10 का स्क्वायर, तो 0 इंटू 10 बन गया 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो 2 2 जा 4 कट गया। s कितना आ जाएगा आपका? 200 मीटर आ जाएगा। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 200 मीटर्स। तो बेसिकली जब हम इन सवालों को अप्रोच करेंगे, आप सवाल पढ़िए ध्यान से। इसमें वेरिएबल क्या है? u है, v है, a है, t है और s, 5 वेरिएबल है। क्वेश्चन पढ़िए, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले लिखिए कि क्या क्या वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, फिर देखिए मुझे क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे मुझे डिस्टेंस निकालना था, अब डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मुझे v नहीं पता है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा मैं।
तो इसीलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, देखना कि आपको क्या डेटा दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को फिर अप्लाई करेंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं हम लोग इसमें। अगला सवाल इसमें कहता है आपसे कि इसने बोला कि एक बस है, इसने बोला बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds. Find its acceleration. तो यहां पे क्या है, देखो हमको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है और टाइम पता है, और हमको निकालना है एक्सेलरेशन। जब कुछ मेंशन ना हो तो इट इज एडवाइजेबल टू कैलकुलेट योर आंसर इन SI यूनिट्स। जैसे एनटीएससी में सवाल अगर आया है, सपोज ऑप्शंस में 4 ऑप्शन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में है, तो आपको टाइम कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में। अगर ऑप्शंस मीटर पर सेकंड में है तो आपको स्पीड कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में। तो आइए पहले कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसको। तो इनिशियल स्पीड कितनी दी है, 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने में वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये बन जाएगा 100/18 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 50 into 5/18, दैट बिकम्स 250/18 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड में चेंज कितना आ रहा है, 250/18 माइनस 100/18 अपॉन टाइम कितना है, टाइम आपका 10 सेकेंड्स है। तो क्या बन जाएगा, 250 माइनस 100 अपॉन 18 और इस पूरे का 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 250 माइनस 100, 18 नीचे आ जाएगा इंटू 10। सो 150/180 बन गया, 0 0 कैंसिल हो गया, ये बन गया 15/18 और क्या बन जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, तो ए आपका बन गया 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बस इज 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आपका आंसर आ गया है आपका। इसमें आइए एक लास्ट सवाल हम लोग और देखते हैं इसके अंदर हम लोग कि हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। इसमें सवाल ये दिया था आपको कि इसने बोला है कि अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 meters per second. She applies brakes so that she does not collide with a wall 18 meters away. What deceleration must she have? तो अब देखिए यहाँ पे सवाल देखते हैं अगर हम लोग, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 15 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद द वॉल, जब कोलाइड कर जाएगी तो वो रुक जाएगी। फाइनल स्पीड कितनी है, 0 है। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 18 मीटर है। एंड वी हैव टू फाइंड द डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जो इक्वेशन मेरे दिमाग में आ रही है दैट इज v² = u² प्लस 2as। तो s क्या बन जाएगा, v² - u² अपॉन 2a। नाउ v क्या है, 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर अपॉन 2 into a, लेकिन हमको a निकालना है तो उसको वापस इंटरचेंज कर देते हैं। तो a क्या बन जाएगा,
0 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर है 225 अपॉन 2 इंटू एस। हमने क्या किया है, एस और ए को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। ए क्या बन जाएगा 0 माइनस 225 और डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 18 है, तो ए बन जाएगा माइनस 225 बाई 18। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इस ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके सॉल्व करने पे, इसका आंसर अगर आप देखें 225 और 18 को डिवाइड करने पे द वैल्यू विच यू विल गेटिंग इज, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 से मल्टीपल कितना हो जाएगा ये 75 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 75 इंटू 3 इज 225 एंड 3 6 18, तो ये बन गया 75 बाई 6 बन जाएगा आपका। इसको हम फर्दर और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 3 75 एंड 3 2 6, तो जो आपका एक्सेशन आएगा दैट विल बी माइनस 25 बाई 2 या माइनस 12.5 meters per second square. This is the acceleration which you will be getting for this given case. So friends, these were the all possible questions, और इसमें हमने हर टाइप के जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो तीनों हैं v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square और v square is equal to u square plus 2as, हमने यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस पे जो पॉसिबल सवाल आते हैं आ सकते हैं हमने उनको कवर किया है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे। जो मैं आपको अगला लेक्चर दूंगा इसके ऊपर, उसमें क्या करेंगे हम डिस्कस यही करेंगे, बट उसमें हम क्वेश्चंस लेंगे जहां पे इन तीनों इक्वेशंस के मल्टीपल यूज हो रहे होंगे, मतलब एक ही सवाल में कई सारे इक्वेशंस का यूज हो रहा होगा। अभी हमने यहाँ पे सवाल क्या डिस्कस किए हैं, सवाल ऐसे थे कि जहां पे एक ही कोई इक्वेशन यूज हो रही है, या तो v is equal to u plus at या s is equal to ut plus half at square या v square is equal to u square plus 2as. Now in the next lecture we will try to form questions in which we can use multiple equations in one single question. So this was the basic version of this equations of motion, and in the next lecture we will discuss certain questions जिसमें हम इन्हीं इक्वेशंस को मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे, तो आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होम एग्जामिनेशन एज वेल एज योर एनटीएससी एग्जामिनेशन। इस पे हर साल एक सवाल तो बनता ही बनता है आपका, तो इसको मत छोड़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करिएगा इसको। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा इसका ही एडवांस वर्जन होगा आपका। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये फिर से बोलना चाहूंगा कि आपको पसंद आया होगा, तो आप उनको प्लीज लाइक करें और इसको शेयर करें, बिकॉज आपके और भी दोस्त होंगे जो एनटीएससी के लिए अपियर होने वाले हैं, उनमें शेयर करें, उनको भी फायदा मिले। और अगर आप नए जुड़ रहे हैं हमसे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, stay focused and keep working hard for your upcoming NTSC examinations. Thank you very much.